आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, लहराते हुए आ जाओ। इस बार झंडा गाड़ के आना है और एमटीएस को फाड़ के आना है। दा तेरी के अब ये से लगना पड़ेगा। ये जो सोच रहे हैं आज से पढ़ना शुरू करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे, परसों से पढ़ना शुरू करेंगे, दैट कभी पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। जब जागो तब सवेरा। अब ये से लगिए, समझ गए ना? क्योंकि एमटीएस का लेवल क्या है और क्या इसकी कटअप और मेरिट लिस्ट जाती है आप जानते हैं। और इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए, मैं सीना ठोक के कहता हूं इंग्लिश में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकवाऊंगा। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है वो आपको टेंशन नहीं लेना, वो मेरा काम है। कहता हूं ये जो क्लास में दे रहा हूं ना, ये कमजोर छात्रों के लिए दे रहा हूं जिसकी इंग्लिश का लेवल बिल्कुल जीरो है। आपकी पूरी बेसिक इंग्लिश आपके माथा में छाप दूंगा। कहता हूं इंग्लिश में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। खाली ये सीरीज मेरा आप ईमानदारी से देख लीजिएगा। और खेल खेल में ज्यादा प्रेशर में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाऊंगा। और आप भी कभी टेंशन में मत पढ़े, हंसते मुस्कुराते हुए सारा काम करते हैं। सब काम के साथ पढ़ाई शुरू करिए। 2 घंटा 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, खेल खेल में नौकरी लग जाएगी। ये जो मेरा बैच है ये एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा कंप्लीट इंग्लिश मैंने करवाया है, एकदम जीरो से उठाया टॉप तक लेके चला गया। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। मैथ का भी बैच है, आपको पता है मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आज का जो क्लास है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आज का क्लास बेसिक इंग्लिश का ही तो क्लास है। क्लास तो मैं बेसिक का ही दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आज मैं ना आपकी जो एमटीएस की जो इंग्लिश है उसको मैं टच करूंगा। जो एक्चुअली में एमटीएस में जो इंग्लिश आती है वो क्वेश्चन से टच करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूं, ये क्वेश्चन देखिए आप पहले। ये जो क्वेश्चन है ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने में। 99% स्टूडेंट गलती करके आता है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू टर्न अप ऑन द स्टेज, यहां पे भरना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहां गर्ल्स देखता है तो उसके लिए ग्रुप, टीम, फ्लॉक और बेबी, तो अक्सर वो ग्रुप मार देता है। गलत है, ग्रुप यहां नहीं आएगा, यहां आएगा बेबी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आज यही टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है ये कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन है, और कलेक्टिव नाउन एमटीएस की जान होती है। यहां से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, और कलेक्टिव नाउन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी होता है। तो आज आपका यही टॉपिक है, इसकी एक क्लास मैंने दी है। अगर आप वो नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए, मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। चलिए ये क्वेश्चन आप 21 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, ठीक है? चलिए, पिछली क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग एकदम जीरो से उठाया था और टॉप तक ले जा रहा हूं। मैंने नॉन क्लियर करवाया था। नॉन में कलेक्टिव नाउन लास्ट में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 2 मैंने छोड़ दिया था। तो आज आपका पहले कलेक्टिव नाउन है। देखिए लिख लीजिएगा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। बहुत इंपोर्टेंट नाउन है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा ही दिया है। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है आप समझिए। कलेक्टिव नाउन ना ऐसा नाउन जो ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप किसे कहते हैं आप बताइए? कहीं मान लीजिए 2 आदमी है, एक आदमी उसको ग्रुप बोलेंगे नहीं। कहीं 5 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी, भीड़ है, उसको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप हर एक चीज का होता है। नहीं, आदमी का भी ग्रुप होता है, सेना का भी ग्रुप होता है, बॉयज का भी ग्रुप होता है, गर्ल्स का भी ग्रुप होता है, शेर का भी ग्रुप होता है, गाय का भी ग्रुप होता है ना? तो ऐसा नाउन जो ग्रुप को इंडिकेट करता हो, जो भीड़ को इंडिकेट करता हो, उसे ही कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सिंपल समझा रहा हूं मैं पहले बोल रहा हूं, मैं 9th 10th वाला इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। देखेंगे जो लैंग्वेज में डेफिनेशन भर भर के लिखा रहता है, बड़ा बड़ा डेफिनेशन आता है, जो आप डेफिनेशन पे यहां फोकस नहीं करना है, यहां बात को समझनी है। क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखना है आने वाले समय में। तो कलेक्टिव नाउन क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप को इंडिकेट करता है। मैं लिख देता हूं नाउन यानी कि वह नाउन विच इंडिकेट्स, विच लिखना है, लिख लीजिए, थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। विच इंडिकेट्स मतलब बतलाता है। और नाउन विच मतलब यहां जो हो गया। और नाउन विच इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ समथिंग, STH। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, समथिंग को शॉर्ट में STH लिखते हैं, जो किसी भी चीज के ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब एज फॉर एग्जांपल के लिए अब आप यहां पे देखिए, जैसे मैंने यहां बोला टीम, आप समझिए टीम। तो आप बताइए टीम किसको बोलते हैं? मान लीजिए कहीं खिलाड़ी है तो एक खिलाड़ी होगा, उसको टीम बोल दीजिएगा नहीं ना। 2 4 5 10 खिलाड़ी होता है, उसको टीम बोलते हैं। तो ये ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ रहे हैं? ध्यान समझिएगा, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बंच, BUNCH, बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लोग बोलते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स,
अंगूर का जो झब्बा होता है ना, उसके लिए बंच का यूज करते हैं। तो एगो अंगूर होगा उसको बंच बोल दीजिएगा, नहीं। अंगूर 10 20 50 लटका हुआ अंगूर है, झब्बा है, उसको बोलते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स। इसके लिए इसका यूज चाबी के लिए भी करते हैं, अ बंच ऑफ कीज। सब मैं बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। कीज, कीज मतलब चाबी, चाबी का जो गुच्छा होता है। तो एक चाबी आप यहां पे कमर पे लटकाए हुए हैं तो उसको बंच बोल दीजिएगा, नहीं। 2 4 गो 5 गो चाबी रिंग में लगा हुआ तो उसे बंच बोलते हैं। तो ये ग्रुप को इंडिकेट करता है, तो बंच भी हो गया ग्रुप, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ गए? अब ऐसे देखिए, यहां पे बहुत सारे ऐसे एक कलेक्टिव नाउन की एक लिस्ट है जो मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूं। क्या कहते हैं कि बंच हो गया। तो अब देखिए अगला, देखिए यहां पे क्राउड, CROWD, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। अब एक आदमी कहीं खड़ा है उसको क्राउड बोल दीजिएगा, भीड़ बोल दीजिएगा उसको, नहीं। 10 20 500 आदमी है तो उसे क्राउड बोलेंगे। पैकेट, PACKET, पैकेट। मान लीजिए आपके पास एगो ब्लेड है तो उसको पैकेट बोल दीजिएगा, नहीं। पैकेट में क्या होता है, 2 4 5 10 गो ब्लेड होता है, तो अब पैकेट ऑफ ब्लेड्स बोलते हैं ना। तो पैकेट क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक बात बताया था, इंग्लिश बहुत ही छोटी सी भाषा है, दुनिया की मैं कह रहा हूं सबसे छोटी भाषाओं में से एक है। 26 गो लेटर है। मैंने बताया था कि चाइनीज सबसे बड़ी भाषा होती है, हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, 52 गो लेटर होता है हिंदी में, इसमें तो 26 गो लेटर होता है। 1.5 लाख के आसपास वर्ड है। और मैंने ये बताया था कि 8 पार्ट में इसमें वर्ड है, वही 8 पार्ट में पूरा क्लियर करूंगा। बेस नाउन कौन है, वर्ड पहचानिए आप, कौन नाउन है। तो नाउन में भी टाइप है, तो कौन कौन से नाउन किस टाइप के होते हैं, वर्ड पहचानना सीख लीजिए। प्रोनाउन कौन होता है, एडजेक्टिव कौन होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, बस उस सब का ना रूल है अपना, अलग अलग रूल है। नाउन का अपना एक रूल है, प्रोनाउन का अपना एक रूल है, एडजेक्टिव का अपना एक रूल है, बस हो गया वर्ड पहचान। लेकिन जब तक आप वो आपको पते नहीं है कि बंच क्या है, बंच नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, तो कैसे आप इसका रूल लगाएंगे। तो इसलिए पहले 8 को समझ लीजिए, वर्ड पहचानना सीख लीजिए, बस उसके बाद उसका रूल सीख लीजिए। यही इंग्लिश है। मैं पिछली क्लास में भी समझ इंग्लिश, हाँ कहता हूं इससे आसान पेपर कोई दे नहीं है। आपको प्रॉब्लम करेगा जीके जीएस, जीके जीएस तेल निकाल देगा आपका। आप कितना भी पढ़ेंगे 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं जीके जीएस में, लेकिन इंग्लिश में एक बार पढ़ लेंगे ना 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसका सब कुछ पता है, ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है। चलिए अब ये समझ गए। तो अब देखिए कलेक्टिव नाउन में होता क्या है, अब आप समझिएगा। अलग अलग चीज के लिए ना अलग अलग कलेक्टिव नाउन यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए यहां पे अ बंच, तो बंच का यूज किसके लिए करते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अगर कभी भी ग्रेप्स के लिए, ग्रेप्स ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूर के लिए, या चाबी ऑब्लिक कीज, यहीं लिख देता हूं कीज। अगर कभी चाबी के लिए और ग्रेप्स के लिए आपको कलेक्टिव नाउन लेना हो, मेरे पास चाबी का गुच्छा है, तो आप वहां पे बंच का ही यूज करना पड़ेगा, ये फिक्स है। अगर आप यहां पे ग्रुप यूज करेंगे, यहां पे टीम यूज करेंगे, यहां पे क्राउड यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। और यही भरने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक डाल देगा और कहेगा बताइए क्या भरेगा, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। अब मान लीजिए लोगों की भीड़ है तो उसके लिए क्राउड का ही यूज करना पड़ेगा, क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, पीपल, पर्सन्स, जो आपको कहना है, लोगों की भीड़, क्राउड, ये फिक्स है। अब सेना का, मान लीजिए सेना का जत्था है तो उसके लिए आर्मी का यूज करते हैं, एन आर्मी, ARMY, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, SOLDIERS। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि ये जो क्लास है ये बेसिक इंग्लिश का क्लास है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, और ये आप स्वीकार किए, ये अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना स्वीकार ही नहीं करते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कमजोर हूं, मुझे सब आता है। आप अच्छे स्टूडेंट, इसलिए आपने अपनी कमी को सुधार, मतलब कमी को स्वीकार कर लिया। और जहां पे कमी का स्वीकार है, हाँ मुझ में ये कमी है, जहां पे गलती का एहसास है वहीं पे सुधार है। जब तक आपको अपनी कमी का, अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, वहां पे सुधार नहीं होता है। तो आप अच्छी बात है। अगर मान लीजिए सोल्जर्स, अब सोल्जर्स की स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो मैंने लिख दिया, आप लिख लीजिए। छोटी छोटी बातों को गौर किया कीजिए, स्पेलिंग पे भी ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो बाद की बात है। तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आप आर्मी का यूज कर सकते हैं सोल्जर के लिए। इसके लिए सोल्जर के लिए ट्रूप का भी यूज करते हैं, ठीक है, रेजिमेंट का भी यूज करते हैं, हाँ ट्रूप का भी यूज करते हैं, TROOP, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। रेजिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, REGI, रेजिमेंट, और रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी एक बंदा नहीं होता है, आर्मी पूरे सेना को बोलते हैं, आर्मी है ये, भारत सरकार की आर्मी है, सारा सोल्जर आ गया उसके अंदर, थल सेना सारा आ गया, ठीक है। तो अलग अलग है। अब अगला देखिए, अब यहां पे मजा आने वाला है, अ हर्ड, HERD, अ हर्ड ऑफ काउज, गायों के झुंड के लिए हर्ड का यूज करते हैं।
हाथी के झुंड के लिए भी हर्ड का यूज करते हैं, ELEPHANTS, हाथी, एलिफेंट्स, हाथी के झुंड के लिए भी हर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए, अब आपको मजा आने वाला है, कुछ नई चीज सीखेंगे। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे समझिएगा, और यहां पे देखिए, अब एक आपको नई चीज सिखा रहा हूं, टीम। तो टीम का यूज जो है आप तो एक जानते होंगे, खिलाड़ी के लिए यूज करते हैं, प्लेयर्स के लिए, पहला। और टीम ऑफ प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स। और टीम का यूज बैलों के लिए भी करते हैं, ऑक्शन। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्शन। हमेशा कलेक्टिव नाउन में ऑफ के बाद प्लूरल रखा जाता है। अगर यहां पे प्लेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर यहां पे काउ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये झुंड को इंडिकेट करता है, तो यहां प्लूरल में रखा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, वो खैर बात की बात है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बैलों के झुंड, इस ससुर का नाती थोड़ा इंग्लिश जो है ना, यहां पे थोड़ा आपको अजीब वर्ड सब भी आने वाला है। बैलों के झुंड के लिए भी टीम का ही यूज करते हैं, और खिलाड़ी के झुंड के लिए भी हम टीम का यूज करते हैं, और गाय के और हाथी के झुंड के लिए हम हर्ड का यूज करते हैं। अब अगला जो मजा आने वाला, जो मैंने क्वेश्चन दिया था, लड़कियों के झुंड के लिए आप बेबी का यूज करते हैं, BEVY, याद रहे, बेबी, स्पेलिंग BEVY। एक होता है बेबी, वो होता है BABY। इस बेबी मतलब छोटा बच्चा, लेकिन प्यार से, प्रेम में, लव में अपने गर्लफ्रेंड को भी कहते हैं बेबी, ए बेबी, ए जानू, ए सोना, नहीं बोलते हैं। तो बेबी तो कई जगह बोल सकते हैं, तो वो बेबी अलग है, वो बेबी जान ले लेगा। ई बेबी को ध्यान से देखिए, BEVY, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। लड़कियों के झुंड के लिए प्रॉपरली बेबी का यूज करते हैं। अभी देखिए ना, मजा आने वाला है। जो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी दिखा दिया था, वहां पे बेबी भरे, क्यों बेबी भरे हैं, वहां पर ग्रुप भरेंगे तो गलत हो जाएगा। अब अगला देखिए, आपको मजा आने वाला है। यहां पे देखिए, अब लाइन, लाइन जो होता है ना, शेर, तो उसके लिए प्राइड का यूज करते हैं। सब लिख लीजिएगा, अ प्राइड ऑफ लाइन्स, सब लिख लीजिएगा, अ प्राइड ऑफ लाइन्स। अब देखिए, लाइन्स के लिए किसका यूज करते हैं, प्राइड का यूज करते हैं। थोड़ा मैं डीप ले रहा हूं, बेसिक इंग्लिश में थोड़ा मैं कॉम्पिटिटिव टच दे रहा हूं आपको। अब टाइगर्स के लिए एम्बुश का यूज करते हैं, एन एम्बुश, AMBUSH, एन एम्बुश ऑफ टाइगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। टाइगर्स के लिए एम्बुश का यूज करते हैं, और लायंस के लिए किसका यूज करते हैं, प्राइड का यूज करते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, अब जो भेड़ होता है ना, जिससे ऊन निकलता है, भेड़, और फ्लीट, एक मिनट, फ्लीट नहीं, एक मिनट जाइए, फ्लीट को छोड़िए, भेड़ों के लिए यहां लिखते हैं, उसको रहने दीजिए। और फ्लॉक, FLOCK, अ फ्लॉक ऑफ शिप, SHEEP, शिप, शिप, SHEEP, शिप मतलब क्या होता है, भेड़। तो भेड़ों के झुंड के लिए फ्लॉक का यूज करते हैं, और शिप का प्लूरल शिप ही होता है, कि बाद में सिखाएंगे, इसलिए हमने S नहीं लगाया है यहां पे। आपके मन में डाउट आ गया होगा, तो मैं आपके मन का डाउट भी क्लियर कर देता हूं। अरे मुझे पता है भाई, आपको कहां कहां दिक्कत होगी, आपके मन में क्या सब चल रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। और क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का जो झुंड होता है, उसके लिए फ्लॉक का यूज करते हैं। अब देखिए, एक शिप और होता है, जहाज, पनिया जहाज, पलटनिया जहाज पे हीरो बन के चलई हसैया होसैया, तो उस जहाज के लिए फ्लीट का यूज करते हैं। और फ्लीट ऑफ शिप्स, SHIPS, यहां फोकस करिएगा। जो भेड़ वाला शिप होता है वो होता है SHEEP, और जो जहाज वाला शिप होता है वो होता है SHIP, और इस शिप का प्लूरल होता है SHIPS। आई बात समझ में, छप रहा है माथा में, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है, कंप्लीट है। कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। कंप्लीट है। अब देखिए, आप अभी रुक जाइए। अब जो बुक जो होता है, बुकों का जो ढेर होता है, उसके लिए आप पाइल का यूज करते हैं, और पाइल ऑफ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जजों का जो समूह होता है, उसके लिए जूरी का यूज करते हैं, और जूरी, JURY, अ जूरी ऑफ जजेज, JUDGES, अ जूरी ऑफ जजेज। जज हो, कभी सीरियल वगैरह देखते होंगे टीवी वगैरह पे, तो है ना, कहता है ये जूरी मेंबर है, जज है, जज का जो ग्रुप होता है, देखते हैं सारे गाँव पास आता जज आता, उसको जूरी बोलते हैं। तो जजों के लिए किसका यूज करते हैं, जूरी का यूज करते हैं। स्टार, तारा जो होता है, उसके लिए गैलेक्सी का यूज करते हैं, और गैलेक्सी, GALAXY, और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, STARS, और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, इसके लिए किसका यूज करते हैं, इस करते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, और बैंड ऑफ म्यूजिशियन,
जो म्यूजिशियन होता है, जो बाजा उजा बजाता है, ढोलक तबला हारमोनियम, और बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, म्यूजिशियंस होता है। अब आपको अगला मजा आने वाला है। म्यूजिशियंस के लिए तो बैंड का यूज करते हैं, जो बाजा उजा तबला उबला ढोलक हारमोनियम बजाता है, लेकिन जो गाना गाता है सिंगर, सिंगर के लिए क्या यूज करते हैं? तो सिंगर के लिए यूज क्या करते हैं जानते हैं? क्वायर का यूज करते हैं। और क्वायर, CHOIR, भाई साहब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, SINGERS, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का यूज करते हैं। आई बात समझ में? ये कलेक्टिव नाउन था, कंप्लीट मैंने कर दिया। एक बचा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, वो अगली क्लास में आपका होगा, खेल खेल में सिखाएंगे, छोटे छोटे क्लास से, ताकि आपको प्रेशर नहीं। मैं बहुत सारे टीचर को देखता हूं 1.5 घंटा 2 घंटा का क्लास देता है, बेसिक बेसिक, पागला जाएंगे, माथा का फ्यूज उड़ जाएगा। बेसिक चीजें जो होती है ना, वो खेल खेल में सिखाया था, ताकि आपको भारी नहीं लगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते रहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, सीना ठोक के कहता हूं, एक एक क्वेश्चन ठोकवा दूंगा, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, कहता हूं टेंशन फ्री कर दूंगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आप ज्वाइन कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैं आपको डेमो के तौर पर एक बैच बता देता हूं। ये मेरा SSC MTS 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा इंग्लिश में आर पार कर दिया हूं, ग्रामर है, वोकेबलरी है, PYQ है, सारा चीजें, और एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक लेके चला गया हूं। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरी इंग्लिश माथा में छाप दूंगा, ठीक है। और आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। जैसे ही मेरे क्लास लिए, आप खाली क्या करिएगा, एक एक क्लास देख करके एक क्लास नोट बना लीजिएगा, निश्चिंत रहिए, रिवाइज करते रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 में ये बैच मिलेगा। ऐसे ही MTS का मैथ का भी टारगेट बैच है, जो 249 मिलेगा, यानी कि 500 में मैथ और इंग्लिश दोनों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप बैच दिख जाएगा, फोल्डर दिखेगा, SSC रेलवे वगैरह, SSC में जाकर ले लीजिए। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।